प्यारे भक्त, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मुझसे प्रेम करते हो, तो मेरे द्वारा दिए गए आशीर्वाद को ग्रहण करो। तुम आंखें बंद करके अपने हृदय पर हाथ रखकर मेरा स्मरण करते हुए बस एक यह संदेश सुनो। मेरा यकीन करना, तुम मुझे अपने निकट पाओगे। तुम्हें मेरी ऊर्जा का आभास होगा, तुम मुझे अनुभव करोगे। मैं अब जो कुछ भी तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल के रख देगा। तुम पर स्वयं मेरी कृपा है। तुम्हें मैं अपनी कृपा के अंदर रख रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, तुम्हें कई पीड़ाओं से गुजरना पड़ा है। तेरी माँ तेरे साथ है, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं जानती हूँ तेरे पीछे कई लोग पड़े हैं, तुझे परेशान करते हैं, तुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, तुझे हमेशा कष्ट पहुँचाने के लिए नए नए तरकीब लगाते रहते हैं। पर तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। किसी भी नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, तुझे डरने की क्या ज़रूरत जब मैं हूँ। मेरे आशीर्वाद से अब तुम आगे बढ़ोगे। तेरी तरक्की होना तय है। तू जिन कार्य के लिए बरसों से मेहनत कर रहा है, अब उसके सफल होने का समय आ गया है। जब तू तरक्की करेगा तो तेरे सारे शत्रु स्वतः ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि जब तुम तरक्की करते हो तो तुम्हारे शत्रुओं को यह सहन नहीं होता। वो बाधाएं लाने का भरसक प्रयास करते रहते हैं। तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदलने वाला है। अब सब कुछ बदलेगा। जो जो तुम्हारी परेशानी का कारण बना है, अब तेरी कल्पना से परे कुछ होने वाला है। आकाश की गर्जना तुझे यह संकेत देगी कि अब तेरे जीवन में जीत पक्की है। मैं जानती हूँ तुमने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब तेरे हर संघर्षों का अंत करूँगी मैं तुझे तेरे संघर्षों का अस्त्र बनाकर तुझे उपहार देने आई हूँ। अब वह समय निकट है जब तुम खुशियों का त्योहार मनाओगे और संसार देखेगा। तुम्हारे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। अब एक के बाद एक चमत्कारी घटनाएं क्रमबद्ध होकर घटने लगेंगी। अब तो कुछ ऐसा होगा कि दिन प्रतिदिन तुम्हारी तरक्की होगी। तुम्हारी आर्थिक स्थिति अब सुधरने लगेगी। तुम पर धन वर्षा होना तय है। तुम्हारे सब कार्य स्वतः ही बनने लगेंगे, संपन्न होने लगेंगे। चारों ओर बस तेरी ही चर्चा होगी कि कैसे सब ठीक हो रहा है। ऐसा क्या किया तुमने कि तुम्हारा जीवन बदलने लगा है? ऐसा कौन सा उपाय किया तुमने कि अब तरक्की के मार्ग पर तुम अग्रसर हो गए हो? तुम्हारा प्रभाव अब लोगों पर दिखेगा। हर कोई बस तुम्हारी ही बात करेगा। वो लोग जो तुम्हारा मजाक बनाते थे, पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे, तुम्हें बार बार संकट में डालते थे, अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सब आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे तुमने धन लाभ किया, कैसे तुम्हारी तरक्की हो रही है। फिर वो चाहे तुम्हारे अपने हों, दोस्त हों, परिवार हो या शत्रु, अब सब बस यही सोचते रह जाएंगे कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो लोग जो कभी क्रोधित होते थे, तुम्हारा विरोध करते थे, तुम्हें रोकते थे, अब वो सब तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे। अब वो तुम्हारा विरोध नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा शरीर अब सुधरने लगेगा, तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम होने लगेगा। तुम एक आदर्श स्थापित करोगे। तुम्हारे जीवन में अब प्रेम की वर्षा होगी। तुम अपने परिवार के साथ सुख के साथ समय व्यतीत करोगे। यहाँ देख के वे सभी लोग जो तुम्हारे शत्रु थे आश्चर्य में पड़ जाएंगे। अब जो मैं तुम्हें प्रदान करने वाली हूँ उससे तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तुम वास्तव में मेरे आशीर्वाद और वरदान के योग्य हो। हाँ, एक चेतावनी आवश्यक है। कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारी अयोग्यता सिद्ध हो जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वो आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन को पार कर देगा। तुम्हारे हित के लिए कोई आ रहा है। अब तुम्हारी पदोन्नति संभव है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। अब तुम्हारे जीवन की हर अधूरी इच्छा पूरी होगी। जो भी इच्छाएं अधूरी रह गई थी वो अब सब पूरा होते देखोगे तुम।
तुम्हारे पास इतना धन होगा कि तुम्हें दान देने की आवश्यकता पड़ जाएगी, किंतु इससे तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे लिए यह और बड़ा वरदान लेकर आएगा। याद रखना, मैंने तुम्हें इसलिए योग्यता दी ताकि तुम असहाय लोगों की सहायता कर सको, संसार में समानता ला सको। मैं स्वयं साक्षी हूँ तुम्हारे जीवन का। जब तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना, मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है, मेरी छाया सदैव तुम्हारे साथ है। अब मेरी कृपा से तुम्हारी विजय संभव है। तुम्हें पीड़ा देने वाले अब नहीं बचेंगे। जो लोग ये सोचते थे कि तुम्हें तकलीफ देके वो प्रसन्नता से जिएंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि मेरा प्रकोप भी अब उन पर बरसने वाला है। नकारात्मकता तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने का भरसक प्रयास करती थी, लेकिन बार बार प्रयास करने के बावजूद वो असफल हो जाती। जानते हो क्यों? क्योंकि तेरा विश्वास ही तेरी शक्ति है, तेरी ढाल है। मेरे रहते कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तेरा। खुद को एकांत में ले जाकर मौन धारण करके तुम्हें यह युद्ध लड़ना है। अब सब कुछ तेरे हाथ में है, तेरे नियंत्रण में है।